हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। अब आपको अकाउंट से डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपका फ्रेंड दिनेश आपके साथ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं या गुडविल एग्जिस्टिंग होती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है या फिर रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है पार्टनर की, तो उन सभी कंडीशंस में हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू और रीअसेस करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो हमें लॉस हो सकता है। और अगर हमें प्रॉफिट होता है, किसी एसेट्स को इंक्रीज होने पे प्रॉफिट होगा या फिर लाइबिलिटी के डिक्रीज होने पे प्रॉफिट होगा। तो उस कंडीशन में हम एंट्री क्या पास करते हैं। तो सपोज हमें यहां पर जो है वो प्रॉफिट हुआ है किसी एसेट्स को रीअसेस करने से, तो हम यहां पर एंट्री पास करेंगे। एसेट्स जब भी इंक्रीज होती है तो होती है डेबिट और उसके अगेंस्ट में रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री आएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग को हमने रीवैल्यू किया और रीवैल्यू करने से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो उस कंडीशन में हमारी जो एंट्री आएगी बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अब इस प्रॉफिट को जब हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रीवैल्यूएशन, क्योंकि आपने देखा क्रेडिट हुआ था, और अब जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट विल बी डेबिटेड और पार्टनर्स की कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। और अगर हमें लॉस हुआ है तो एंट्री अपोजिट होगी, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। फॉर एग्जांपल, हमने स्टॉक को रीवैल्यू किया और स्टॉक की वैल्यू कम हुई रीवैल्यूएशन के बाद, तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। और अब जब हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीजन क्या है कि जब हमें लॉस हुआ था तो रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है और जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो वो हो जाएगा क्रेडिट। और दूसरी चीज यहां पर देखनी है कि जब हम लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसे हम करते हैं डेबिट। तो आपके पास यहां क्वेश्चन गिवन है, आर, जी और के तीन पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 4:3:2 के रेशियो में। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। और आपको उनकी बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट गिवन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट? इसका मतलब पूरी बैलेंस शीट गिवन नहीं है, बल्कि उस बैलेंस शीट में से आपको कुछ केवल पॉइंट जिसके बेस पे आपका क्वेश्चन होगा वो गिवन है। जैसे आपको गिवन है, आपके पास इन्वेस्टमेंट थे ऑलरेडी 2 लाख रुपीस के, और अब उसके अगेंस्ट आपके पास ऑलरेडी एक रिजर्व था जो कि 18,000 का था। अब ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है कि अगर इन फ्यूचर इन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास एक प्रिकॉशन के तौर पे एक रिजर्व होना चाहिए ताकि हम अपने लॉस को कंपनसेट कर सकें। तो अब आपके पास यहां पर डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर आपको कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई क्लेम नहीं है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम है जो पहले थी, तो उस कंडीशन में हमें क्या एंट्री पास करनी है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ भी गिवन हो तो उसके बेस पे हमें क्या एंट्री पास करनी है। तो चलिए एक एक करके इस केस को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट था 2 लाख रुपीस का, और आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो आपके पास गिवन है 18,000। अब आपके पास देयर इज नो क्लेम और यू कैन से देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। तो अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी 2 लाख ही है। तो जब इसकी वैल्यू 2 लाख है तो इस रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इस रिजर्व को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको मालूम है कि जो प्रॉफिट या रिजर्व होते हैं उनका नेचर होता है क्रेडिट। तो जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब हम इसे कर देंगे डेबिट। तो दोस्तों, आपको समझाने के लिए मेरे पास स्पेस यहाँ कम है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को शॉर्ट में IFR लिखूंगा। तो हमारी एंट्री होगी IFR मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के नाम क्या क्या है देख लेते हैं, R, G और K। और ये हमेशा हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो था 4:3:2, तो 4:3:2 का टोटल होता है 9। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले 18,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो दैट कम्स टू 2,000। और रेशियो था 4:3:2। इट मींस 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 18,000 रुपीज, देन 4 टू जा 8,000, 4 3 जा 6,000, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4,000। तो इस तरीके से आपकी ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी और हम लोग नरेशन लिखेंगे IFR बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट दैट इज आपके पास सेम इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपीज के और आपके पास रिजर्व है 18,000 रुपीज का, बट अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट के हो गई है 1,91,000। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो लॉस हुआ है हमें 9,000 रुपीज का, उसे हम कंपनसेट करेंगे यहां से। पर हमारे पास जो रिजर्व था वो 18,000 का है, जबकि लॉस हुआ है 9,000 रुपीज का। तो उस कंडीशन में अभी भी 9,000 रुपीज बचे हुए हैं जिससे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो इस कंडीशन में हमारी एंट्री होगी IFR को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि हमें इसे खत्म ही करना है। तो IFR विल बी डेबिटेड विद रुपीज 18,000। IFR मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देन 2, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हुई है, तो रिड्यूस होने पे वो हो जाएगी क्रेडिट। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा 9,000 रुपीज का लॉस और रिमेनिंग 9,000 को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये 9,000 है तो 9,000 को जब 4, 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट विल बी वेरी सिंपल, 4,000, 3,000 एंड 2,000। देन वी कम टू नेक्स्ट कंडीशन। यहां पर अगेन आपके पास इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज के और उसका रिजर्व 18,000 रुपीज का। अब यहां पर आपके पास गिवन है कि इसकी वैल्यू हो गई 2,18,000, मींस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो यहां पर आपको 2 डिफरेंट एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। तो जो फर्स्ट एंट्री आपकी होगी इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की, तो वो हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उस कंडीशन में हम उसे डेबिट करते हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां में 18,000 रुपीज का गेन हुआ है और अब इस रीवैल्यूएशन को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, सेकेंड एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन account debit to partners capital account. So this 18,000 will be transferred to partners capital account. Again same जो आपने इससे पहले वाले में किया था, 8,000, 6,000 and 4,000, 8,000, 6,000 and 4,000। और अब एक एंट्री और आपको पास करनी पड़ेगी, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो आप चाहे तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इस लाइन को इरेज कर देता हूं। तो जो सेकेंड एंट्री आपकी आएगी वो आएगी इन्वेस्टमेंट, सॉरी रिवैल्यूएशन हो गया, यस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओके, तो यहां पर इसे भी 18,000 कर देंगे। तो अब यहां पर जो आपकी वैल्यूज आ जाएगी वो इसकी जस्ट डबल हो जाएगी। तो ये 36,000 हो गया, तो 8,000 के प्लेस पे 16,000, 6,000 के प्लेस पे 12,000 रुपीज और 4,000 के प्लेस पे 8,000 रुपीज। तो आप चाहे तो दोनों को एक साथ भी एंट्री पास कर सकते हैं और 2 एंट्री अलग अलग आप पास कर सकते हैं, जिसमें पहला रिवैल्यूएशन के गेन को डिस्ट्रीब्यूट करना है और दूसरा IFR के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस में। तो नेक्स्ट केस में आपके पास अगेन 2 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट है और 18,000 रुपीस का आपके पास रिजर्व है। अब यहां पर आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 1,73,000। इट मींस यहां पर आपको 27,000 रुपीस का लॉस हो गया है। तो 27,000 में से हमारे पास 18,000 तो ऑलरेडी था जिससे हम कंपनसेट कर सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, राइट, दैट इज 18,000। और अभी भी हमारे पास 9,000 रुपीज का लॉस है, तो उस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आपको मालूम है कि जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहां पर आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, दैट इज रुपीज 9,000। और जो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू डिक्रीज हुई है वो हुई है आपकी 27,000 रुपीज से। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, that is rupees 27,000.
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको 9,000 रुपीज का लॉस हुआ है, दैट विल बी अगेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए फिर से हम वही एंट्री पास करेंगे जो इसके पहले की थी, बट दैट विल बी अपोजिट। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन डेबिट है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड के's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप देख सकते हैं 9,000 था तो हम इसे फिर वही 4,000, 3,000 एंड 2,000 जो कि उनका ओल्ड रेशियो था उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 9,000 रुपीज। तो ये रीवैल्यूएशन की जो लॉस की अमाउंट है उससे हम ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपके पास गिवन है XYZ, तीन पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते थे 5:3:2 के रेशियो में। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5, 5:3:2 के प्लेस पे 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। अब उस कंडीशन में आपको गिवन है कि आपके पास बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, और एसेट साइड आपको दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आपको पास करनी है जर्नल एंट्री। तो सिंपली हमें इसे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये तीनों जो है वो आपके एक प्रॉफिट का ही फॉर्म है, और ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है इसे हम लॉस मान सकते हैं। तो जब पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो हम इन सभी को कर देंगे डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। मींस जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, और टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो 5:3:2, राइट। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री जस्ट अपोजिट होगी, दैट विल बी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? सो आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर भी सेम है आपके पास। अजय, विजय एंड कमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज भी सेम है। तो यहां पर आपके पास 1 अप्रैल 2024 से ये वैल्यू चेंज हो रही है। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग का मतलब होता है कि वो इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो क्या करते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। तो इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अजय के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो अजय का जो ओल्ड रेशियो था वो था 5/10 माइनस न्यू रेशियो है 2/10। तो यहां पर अजय जो है वो 3/10 का सेक्रीफाई कर रहा है। और अगर हम बात करें विजय की, तो विजय को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि विजय का पहले भी 3/10 था और अभी भी 3/10 है। अब हम बात करेंगे कमल की। तो कमल का जो पहले रेशियो था वो था 2/10 और अब उसका शेयर होगा 5/10। तो यहां पर ये आ रहा है नेगेटिव में 3/10। इट मींस कमल इज गेनिंग। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अब इसे किस वैल्यू से करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रॉफिट्स हैं उनको एक साथ ले लेंगे और जो लॉस है उसे अलग कर देंगे। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि जनरल रिजर्व दैट इज प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी क्रेडिट गिवन है मतलब प्रॉफिट, अगर डेबिट गिवन होता तो ये होता लॉस। तो हम सबसे पहले इसे ऐड कर लेंगे और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो लॉस है, इसे हम माइनस करेंगे। तो 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000। तो इन सबको हमें ऐड करने पे मिलेगा 3 लाख रुपीस। तो 3 लाख रुपीस में से जब हम 1 लाख रुपीस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख रुपीस से हमें मल्टीप्लाई करना है इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख रुपीस इंटू 3/10। तो 10 मीन्स सिंपली एक जीरो हमने कट कर दिया यहां से। तो 20,000 इंटू 3 मीन्स 60,000। अब आपकी जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट, to Ajay's capital account, and that will be with rupees 60,000. Okay, so this will be the journal entry. So I hope आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते थे 5:3:2 के रेशियो में, एंड दिस इज देयर बैलेंस शीट, एंड it is also given that now they will share profit in the ratio 2:1 with effect from 1st April 2024. सेम क्वेश्चन है बट थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है। अब यहां पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पर आपको गिवन है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट हुई है। अब एप्रिशिएट का मतलब होता है कि वैल्यू बढ़ गई है, तो बढ़ गई है तो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10%। तो हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी वो थी 2,60,000, तो इसका 10% होगा आपका 26,000। तो आपको मालूम है कि प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और लॉस होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका मशीनरी। तो मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई है 5% से, तो इसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये 5% ऑफ 3,50,000, राइट, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट कम्स टू 17,500। दैट विल बी मेंशन ऑन द डेबिट साइड। एंड देन द नेक्स्ट इज स्टॉक इज इंक्रीज टू, यहां पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है टू। इंक्रीज बाय 1 लाख होता तो हम 1 लाख का प्रॉफिट मानते हैं, बट यहां पर इंक्रीज टू 1 लाख मतलब पहले 90,000 था, अब इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1 लाख। तो फाइनली हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 का ही हुआ है। तो 10,000 को प्रॉफिट को हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में। देन 5% प्रोविजन हमें करना है फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू है हमारे पास 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख का 5% आता है 5,000 रुपीज, तो क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मींस अ काइंड ऑफ लॉस, तो इसे हम शो करेंगे डेबिट साइड। देन द नेक्स्ट इज क्रेडिटर ऑफ रुपीज 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, मतलब हमारे जो क्रेडिटर्स थे 5,000 रुपीज के इनमें इंक्लूड होंगे, तो उस क्रेडिटर्स में से 5,000 के क्रेडिटर्स हमसे पैसे नहीं मांगेंगे। जब नहीं मांगेंगे तो दैट विल बी आवर प्रॉफिट एंड दैट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। एंड देन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। तो हमें देखना है वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन के लिए ऑलरेडी आपके पास एक रिजर्व था जिसमें से हम इसे कंपनसेट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। एंड देन द लास्ट एन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 2,000 वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को सर्टिफाई करने के लिए हमने उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को और इंजीनियर को चार्टर्ड इंजीनियर को 2,000 रुपीज पे किए हैं। तो चार्टर्ड इंजीनियर ने 2,000 रुपीज जो लिए वो हमारे एक प्रकार से रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस हो गए, तो उससे भी हम शो करेंगे डेबिट साइड, क्योंकि वो भी एक प्रकार का हमारा लॉस है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको मैंने बताया था कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। देन स्टॉक की वैल्यू भी हमारी 10,000 रुपीज से बढ़ रही है, आपको मालूम है वो 1 लाख की हो गई थी, पहले 90,000 थी। एंड देन क्रेडिटर्स की वैल्यू भी हमारी 5,000 रुपीज से प्रॉफिट बढ़ी नहीं है, इसका मतलब 5,000 रुपीज के क्रेडिटर्स को हमें कम पेमेंट करना पड़ेगा, या 5,000 के क्रेडिटर्स हमसे क्लेम नहीं करेंगे। और अगर हम आते हैं मशीनरी के लिए, तो मशीनरी पे हमें 5% का लॉस हुआ था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने 5,000 क्रिएट किया था, और रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस हमारे हुए थे 2,000। और अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डेबिट और क्रेडिट के बीच का डिफरेंस, क्योंकि क्रेडिट एक्सीड कर रहा है, मतलब हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा थे और लॉस कम था, तो हम रिवैल्यूएशन के गेन को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने इसे ट्रांसफर कर दिया, तो दैट विल बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5:3:2। तो यहां पर इनकी वैल्यूज आ जाएगी। और अब आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आपको इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ये आपके पास गिवन था, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमें जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन की भी पास करनी पड़ती है। तो हमारी जो एंट्री होगी, जैसे आप देखेंगे लेजर से जर्नल बनाना है, तो हमारी पहली एंट्री जैसे आ सकती है कि लैंड एंड बिल्डिंग का था, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन उसके बाद मशीन का था, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी। इसी तरीके से नेक्स्ट था स्टॉक का, तो स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देन रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देन रिवैल्यूएशन डेबिट टू
रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, एंड देन जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दैट विल बी द जर्नल एंट्री। ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में सीख चुके हैं कि कैसे जर्नल से लेजर और लेजर से जर्नल बनाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपकी बाकी की जो रिमेनिंग एंट्रीज है उसे पास कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा जनरल रिजर्व था दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो, दैट वाज 5:3:2। नाउ इसके बाद आपके पास था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है आपके पास 30,000 रुपीज का था, जिसके अगेंस्ट आपके पास क्लेम था 10,000 रुपीज का। राइट, अभी भी आपके पास 20,000 रुपीज बचे हुए हैं, तो उस 20,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स को इन द रेशियो 5:3:2। तो 5:3:2 में हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया था, आपको मैंने यहां दिखाया, दैट कम्स टू 10,000, 6,000 एंड 4,000। तो 10,000, 6,000 and 4,000 rupees. So in this way we will pass journal entries. I hope आपको ये टॉपिक और ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा ये पढ़ाना और मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे तरीके से आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करूं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इसे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ूंगा और उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। आई होप आप मुझे मोटिवेट करेंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।